Good morning, everybody. Welcome in our new lecture. In this lecture, we are going to talk about characteristics of plant kingdom and animalia kingdom. Okay? In previous lecture, we had completed characteristics of kingdom Monera, kingdom Protista, and kingdom fungi. ठीक है? तो हमने पिछले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में हमने जो 5 किंगडम जो क्लासिफाइड किया था, उन 5 किंगडम में से 3 किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके एग्जाम्पल देख लिए थे. ठीक है. नाउ टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमलिया. आज किंगडम प्लांटी को सबसे पहले देखेंगे. ठीक है. तो किंगडम प्लांटी इज द वन ऑफ द मोस्ट important and most common species variety of living world. ठीक है. which includes all kinds of plants. ठीक है. इसमें सभी तरह के प्लांट को रखा गया है, चाहे वो छोटे छोटे प्लांट हो या लार्ज साइज के प्लांट हो. एल्गीज आते हैं इसमें और कुछ वेल डेवलप्ड प्लांट आते हैं. ठीक है. कई तरह के प्लांट होते हैं. आपने ट्रीज ये तो देखे 3 वेराइटी. ठीक है. कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जो पानी के अंदर भी पाए जाते हैं, जैसे एल्गीज वगैरह रहती है ना. इस तरीके से बहुत सारे प्लांट हैं, वो सब हम देखेंगे. सबसे पहले आप देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स. व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट किंगडम. तो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम. ठीक है. तो किंगडम प्लांटी की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहले तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे. पहले क्या देखेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे. What is the characteristics of plant kingdom? सबसे पहले हम बताएंगे कि these are multicellular. These are multicellular and eukaryotic organism. कैसे होते हैं? मल्टीसेलुलर होते हैं और यूकेरियोटिक होते हैं. ठीक है. मल्टीसेलुलर मतलब मेनी सेल्स बने होते हैं, वेल डेवलप्ड होते हैं, और यूकेरियोटिक होते हैं. इसके पहले हमने माइक्रोस्कोपिक एनिमल देखा था, यूनिसेलुलर देखा था. ये मल्टीसेलुलर भी है और यूकेरियोटिक. ठीक है. फिर सेकंड बताएंगे दे आर ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म. ठीक है. कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं? ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं. दे आर ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म मतलब दे प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बाय ट्रैपिंग सनलाइट. ठीक है. सनलाइट को ट्रैप करके अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं. ठीक है. ये हो गया दे आर ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म. थर्ड आप बताएंगे दे हैव both asexual and sexual reproduction mode. ठीक है. अच्छा, ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं. ठीक है. बट दे हैव आल्सो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. कुछ में हेट्रोट्रॉपिक भी होता है, कुछ हेट्रोट्रॉपिक प्लांट भी होते हैं, जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं. इंसेक्टिवोरस प्लांट मतलब ऐसे प्लांट होते हैं दोज प्लांट which obtain their food in the form of from इंसेक्ट से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, उनको कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट. ठीक है. इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन इज द टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन विच प्लांट ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम इंसेक्ट. ठीक है. तो हेट्रोट्रॉपिक कुछ प्लांट में पाए जाते हैं, बट मोस्टली दे आर, ऐसा आप ले सकते हैं, मोस्टली दे आर ऑटोट्रॉपिक. मोस्टली दे हैव ऑटोट्रॉपिक. ठीक है. बट दे हैव आल्सो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. इसके बाद आप बताएंगे दे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. अगला क्या बताएंगे? They store food in the form of starch. स्टार्च के फॉर्म में ये फूड मटेरियल को स्टोर करके रखते हैं. ठीक है. इसके बाद जैसे हमने फंजाई देखा था, फंजाई में
ग्लाइकोजन की फॉर्म में फूड स्टोर रहता है, यहाँ पे किस फॉर्म में रहता है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर रहता है। दे कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ठीक है, इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाए जाते हैं, जैसे क्लोरोफिल, मतलब प्लास्टिक इनमें पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद दे हैव लार्ज वैक्यूल इन देयर सेल, ठीक है। ये इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है मल्टीसेलुलर और यूकेरियोटिक होते हैं, फिर ऑटोट्रॉपिक में डिवीजन पाए जाते हैं, ये इनका मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है। मोस्टली दे आर नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल का मतलब क्या होता है, नॉन मोटाइल जैसे मोबाइल मतलब चलन, नॉन मोटाइल मतलब जो अचलन, मतलब जिसमें चलन नहीं होता, मूवमेंट मतलब लोकोमोशन नहीं होता, लोकोमोट मतलब चल के जाना, ये प्रोसेस नहीं होती। आपने देखा कोई प्लांट चल के जाता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, है ना, कि प्लांट इंदौर से देवास जा रहा है चल के, ऐसा होता है क्या, नहीं होता। प्लांट में लोकोमोशन नहीं होता है ना। कुछ रेंगने वाले मतलब इस तरह से कुछ दूब घास होती है, लेकिन वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लोकोमोशन नहीं करते हैं, तो ये प्लांट में इसलिए लोकोमोट पे आकर नहीं पाया जाता है ना। तो ये इनके कैरेक्टरिस्टिक हो गए इसके किंगडम प्लांटिंग। अब इसके बाद हम देखते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके किंगडम प्लांटिंग, है ना। तो मल्टीसेल, अच्छा ये यूकेरियोटिक होते हैं, मतलब इनमें सेल ऑर्गेनेल्स सभी पाए जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, ठीक है, ये सब पाए जाते हैं। लाइसोसोम और सेंट्रोसोम आर एब्सेंट इन प्लांट, है ना। ये हो गए इनके कैरेक्टरिस्टिक्स। आगे देखते हैं, आगे इनका क्लासिफिकेशन देखेंगे। चलिए अब हम देखने वाले हैं किंगडम प्लांटिंग का क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांटिंग, ठीक है। क्या देखने वाले हैं भैया, क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारी ब्रांच है इसमें देखेंगे जरा। किंगडम प्लांटिंग में सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है, पहले मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, डू नॉट हैव डिफरेंशिएटेड प्लांट, ठीक है। पहला जो पार्ट है यहाँ पे प्लांट किंगडम को मैंने डिवाइड किया है थैलोफाइटा, पहला क्या है थैलोफाइटा, और थैलोफाइटा इंक्लूड दोस टाइप ऑफ प्लांट विच डू नॉट हैव डिफरेंशिएटेड प्लांट, ठीक है। इसमें प्लांट बॉडी में प्रॉपर डिफरेंशिएट नहीं होते, प्लांट बॉडी में प्रॉपर डिफरेंशिएट नहीं होते। इसका क्या मतलब हुआ, आपको मालूम है एक टिपिकल प्लांट में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, मतलब जैसे आपसे मैं पूछूं कि आपकी बॉडी में क्या क्या पार्ट्स हैं, तो आप बताएंगे ना, हाथ, पैर, हेड, है ना, ऐसे आप बताएंगे, ठीक। तो वैसे कि यहाँ पे क्या होता है, हेड, नेक, थोरेक्स, आप बता रहे हैं ना, हेड, नेक, थोरेक्स और लिम्स। तो वैसे प्लांट में क्या क्या होते हैं, रूट, स्टेम, लीव्स, फ्रूट, फ्लावर, ये सब होते हैं। तो वैसे ये जो थैलोफाइटा है, थैलोफाइटा ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें क्या होता है, डू नॉट हैव डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी, मतलब यहाँ पे ना तो रूट होगा, ना स्टेम होंगे और ना ही लीव्स वगैरह होंगे, ये सब क्या नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा पार्ट है हैव डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी, हैव डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी मतलब यहाँ पे रूट्स भी होंगे, स्टेम भी होगा और क्या होगा, लीव्स भी होंगे, ठीक है। ये सभी चीजें क्या होगी, यहाँ पे होगी, जबकि यहाँ पे ये सब चीजें नहीं है। तो ये जो पार्ट है यहाँ पे ऐसे प्लांट इंक्लूड किए गए हैं जिनमें प्लांट बॉडी क्या होती है, प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। यहाँ तक आपको समझ आ गया। दो पार्ट है, दो तरह के पहले प्लांट की वैरायटी है। पहला ऐसा पार्ट है जिसमें प्लांट बॉडी डू नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू प्लांट बॉडी सच एज रूट, स्टेम एंड लीव्स। और दूसरा जो पार्ट है हैव डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी, रूट, स्टेम एंड लीव्स। अब इसमें भी दो तरह के हैं, इसमें भी क्या है, दो पार्ट में डिवाइड किया है मैंने, है ना। एक तो है विदाउट स्पेशलाइज्ड वास्कुलर टिश्यू, ठीक है। एक तरफ क्या है, विदाउट स्पेशलाइज्ड वास्कुलर टिश्यू, मतलब एक पार्ट ऐसा है इसमें, मतलब जिसमें रूट, स्टेम, लीव्स है। इन रूट, स्टेम, लीव्स वाले पार्ट में एक प्लांट का पार्ट ऐसा है
which without specialized vascular tissue, which है without vascular tissue, मतलब इसमें vascular tissue नहीं है. It means they have no conductive tissue, no complex tissue. यहाँ पे complex tissue नहीं, conductive tissue या vascular tissue का मतलब क्या होता है? किसे हम कहते हैं vascular tissue? हमने टिश्यू वाले चैप्टर पढ़ा नहीं, याद करो जरा. vascular tissue या conductive tissue किसे कहते हैं? जो हमने जो complex tissue पढ़ा था, एक तो permanent tissue पढ़ा था, है ना. परमानेंट टिश्यू में पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा पढ़ा था. फिर एक हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स टिश्यू. कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या क्या पढ़ा था, याद आया? यस, जाइलम, फ्लोएम, ये सब पढ़ा था. ये सब कंडक्टिव टिश्यू या वास्कुलर टिश्यू थे. तो वो यहाँ पे ब्रायोफाइटा एक ऐसा ग्रुप है जिसमें वास्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम, फ्लोएम नहीं होते. ठीक है, यहाँ पे क्या क्या नहीं होंगे? जाइलम नहीं होगा और फ्लोएम ये नहीं होंगे. इसके बाद है विथ वास्कुलर टिश्यू, मतलब एक पार्ट ऐसा है जिसमें वास्कुलर टिश्यू नहीं है, जाइलम फ्लोएम नहीं है, और एक पार्ट ऐसा है जिसमें जाइलम फ्लोएम ये दोनों क्या है यहाँ पे पाए जाएंगे. ठीक है, अब विथ वास्कुलर टिश्यू में भी दो कैटेगरी बनाएंगे. एक है टेरिडोफाइटा, ठीक है, डू नॉट प्रोड्यूस सीड. ठीक है, मतलब कुछ प्लांट ऐसे जिसमें वास्कुलर टिश्यू है, कुछ भी नहीं है. सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने दो कैटेगरी बनाई. एक ऐसी प्लांट थे जिनमें रूट स्टेम लिप्स हैं, और एक ऐसा पार्ट है जिसमें रूट स्टेम लिप्स नहीं है, विच इज नोन एज थैलोफाइटा. ठीक है, और एक ऐसा पार्ट जिसमें प्लांट में रूट स्टेम लिप्स है, उसमें भी दो कैटेगरी है. एक क्या है विदाउट स्पेशलाइज्ड वास्कुलर टिश्यू, जिसमें वास्कुलर टिश्यू नहीं है, जाइलम फ्लोएम नहीं है, विच इज नोन एज ब्रायोफाइटा. ठीक है, उसको क्या कहते हैं? ब्रायोफाइटा. इसमें एल्गीज वगैरह आते हैं. तो इसके बाद है विथ वास्कुलर टिश्यू, इसमें क्या क्या आता है? इसमें टेरिडोफाइटा आता है. तो डू नॉट प्रोड्यूस सीड, ये सीड प्रोड्यूस नहीं करते. मतलब वास्कुलर टिश्यू मतलब ऐसे प्लांट जिनमें जाइलम और फ्लोएम है, उनमें भी दो तरह की वैरायटी है. एक तो है डू नॉट प्रोड्यूस सीड और एक प्रोड्यूस सीड. डू नॉट प्रोड्यूस सीड में क्या आता है? तो टेरिडोफाइटा आता है. ठीक, इसमें क्या है? टेरिडोफाइटा एक ग्रुप रखा गया है. तो ये आपको याद रखना, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा. अब सेकेंड जो है प्रोड्यूस सीड, ऐसे प्लांट है जो वास्कुलर टिश्यू वाले भी है, रूट स्टेम लीव्स वाले भी है, और क्या इसमें सीड भी होते हैं. मतलब एक वेल डेवलप्ड प्लांट आएंगे इसमें, है ना. ये जो इधर जो फेनोगेम्स जो होते हैं, फेनोगेम्स आर दोस प्लांट विच हैव रूट स्टेम लीव्स, जाइलम, फ्लोएम एंड आल्सो प्रोड्यूस सीड. ये सीड भी प्रोड्यूस करते हैं फेनोगेम्स, है ना. एंड फेनोगेम्स क्लासिफाइड इन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म मतलब नेकेड सीड प्लांट. नेकेड सीड प्लांट मतलब बियर नेकेड मतलब सीड के चारों तरफ कोटिंग नहीं होती, नेकेड सीड होते हैं, इसके चारों तरफ कवर नहीं होता. और एंजियोस्पर्म आर दोस प्लांट विच बियर सीड, मतलब सीड जो होते हैं उसके चारों तरफ कोटिंग होती है. मतलब ये नेकेड सीड प्लांट होते हैं और ये सीड कंटेन प्लांट होते हैं. अब एंजियोस्पर्म में भी दो तरह, मतलब जितने भी वेल डेवलप प्लांट दिखते हैं, ठीक है, जितने भी प्लांट हम देखते हैं वेल डेवलप है, जैसे मैंगो है, ठीक है, या और दूसरे जो वेल डेवलप ट्री है, मैंगो के साथ में बैनियन ट्री है, या और दूसरे जो प्लांट देखते हैं गुआवा है, ये सब जितने प्लांट हैं ये सब एंड्रोजियम्स में एंजियोस्पर्मिक प्लांट. एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स आर वेल डेवलप्ड प्लांट. ठीक है, ये प्लांट की सबसे स्पेशलाइज्ड वैरायटी होती है, वेल डेवलप्ड वैरायटी होती है एंजियोस्पर्म. अब इसमें भी दो तरह की होती है. ठीक है, अच्छा, सबसे वेल डेवलप्ड या हायर वैरायटी या हायर प्लांट क्यों कह रहे हैं? उनको हायर प्लांट कहते हैं. एंजियोस्पर्म प्लांट्स आर हायर प्लांट क्योंकि इसमें सब कुछ है, रूट स्टेम लीव्स है, वास्कुलर टिश्यू है, जाइलम फ्लोएम और सीड भी है इसमें, है ना. सीड की चारों तरफ कोटिंग भी है. अब इसमें भी दो तरह के होते हैं, है ना. हैव सीड विथ टू कॉटिलिडन. एक कैसा इसमें सीड विथ टू कॉटिलिडन विच इज नोन एज डाइकॉटिलिडन. जैसे मैंगो है ना, पीज है, ये सब डाइकॉटिलिडन. ठीक है, और एक होता है सीड विथ सिंगल कॉटिलिडन. तो एक तो है दो कॉटिलिडन जिसमें दो इस तरह से सीड जो रहती है दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है. ठीक है, और एक जो रहती है सिंगल सीड. ठीक है, जैसे अपना वीट है, अपना मेज है, मक्का भी है. मक्का आपने को खाया, भुट्टे वगैरह है ना, वो मोनोकॉटिलिडन में आता है, जिसमें सिंगल कॉटिलिडन होता है. और पीस मटर आने वाले हैं कुछ दिन बाद, है ना. पीस जो बटले जिसको अपन बोलते हैं,
वो डाइकोटिलीडन है ना, और मैंगो डाइकोटिलीडन है। तो ये सब जो है ये डाइकोटिलीडन में आते हैं, जिसमें 2 कोटिलीडन होते हैं। इस तरह से प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन है, और इसको आपको पढ़ना है, लिख के देखना है। इस पे कुछ वैरायटी स्पेशलाइज है, जैसे थेरोफाइटा, थेरस लाइक बॉडी होती है, रूट स्टेम नहीं होता है। ब्रायोफाइटा में रूट स्टेम भी होता है, लेकिन वास्कुलर टिश्यू नहीं होते हैं। फिर एक हमने टेरिडोफाइटा देखा, टेरिडोफाइटा जो कि सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। फिर फैंड्रोगैम जो है कि वो डेवलप वैरायटी प्लांट है, जिसमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को देखा। जिम्नोस्पर्म जो थे वो नेचर सीड प्लांट थे, और एंजियोस्पर्म में सीडेड प्लांट, और जो है सीड विथ सिंगल कोटिलीडन, मोनोकोटिलीडन, एंड डाइकोटिलीडन मींस विथ सीड विथ 2 कोटिलीडन। इसका एग्जांपल क्या रहेगा, रेनबो लिखते हैं आप। इसके एग्जांपल क्या लिखते हैं, बीट, मेज, ये इसके एग्जांपल होते हैं, है ना। तो ये था पूरा प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन। इसे आप प्रैक्टिस करें, बार बार लिख के देखें, उसके बाद ही आगे कुछ पढ़ेंगे, है ना। इसको आप अपनी फेयर कॉपी में एक क्वेश्चन लिख लेना, क्लासिफाइड प्लांट किंगडम। वैसे शायद एक्सरसाइज में भी है, तो इसको अभी तो आप रफ कॉपी प्रैक्टिस कर लीजिए, है ना। और क्वेश्चन सब कंप्लीट करते जाइए, लिखते जाइए, है ना। और आगे भी आप जो भी मैं इसका चैप्टर का PDF भेजूंगा, उसको अच्छे से आप कॉपी में लिखेंगे। और कॉपी में यदि किसी बच्चे को कंफ्यूजन है कि किस तरह से कॉपी बनानी है, तो कॉपी आप कैसे बनाएंगे, मैंने बताया था इंटरलिप कॉपी, एक तरफ ब्लैंक एक तरफ लाइनिंग, ठीक है। प्रैक्टिकल बड़ी बड़ी जो कॉपी आती है वो नहीं बनानी है ना। आप प्रैक्टिकल कॉपी बोल के बड़ी कॉपी मत लेना। 11th 12th में जो लगती है उसकी जरूरत नहीं है। आप तो एक तरफ लाइनिंग एक तरफ ब्लैंक वाली कोई भी कॉपी बना देना। और जो बच्चे यदि लाइन में, मैंने वैसे शुरू से ही बता दिया है कि किस तरह की कॉपी बनानी है आपको, है ना। तो एक तरफ लाइन एक तरफ ब्लैंक। और जिन बच्चों ने लाइनिंग वाली कॉपी बना ली है तो कोई बात नहीं, और यदि थोड़ा बहुत लिखा है तो कॉपी चेंज कर सकते हो, या वो पार्ट छोड़ दो, उसके आगे का बाकी आप इस तरह की कॉपी बनाएं। और अभी तक जितने दोनों चैप्टर यदि आपने लिख लिया है तो कोई बात नहीं, कोई बड़ी यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा सा डायग्राम बनाने में आती है दिक्कत, क्योंकि डायग्राम बहुत सारे, बायोलॉजी है, साइंस है, तो बायोलॉजी में डायग्राम तो आते हैं, है ना। तो डायग्राम बनाने में अच्छा रहेगा। जैसे ये जो क्लासिफिकेशन, ये पूरा क्लासिफिकेशन आप ब्लैंक पेज में करेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। तो ये आप इसको तैयार कर लेंगे, और आगे देखते हैं फिर एनिमलिया किंगडम। इसके बाद क्या रखेंगे, एनिमलिया किंगडम, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करें, रिवाइज करें, ठीक।